जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिडरई में शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ाई की जगह स्कूल को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, जहां पर प्रभार के चलते सुशील चौधरी प्रभारी राकेश दुबे के ऊपर रौब झाड़ते हुए नजर आ रही है। प्रभारी राकेश दुबे द्वारा बताया गया है कि मैंने सुशील चौधरी को मना किया कि आप बच्चों को बाहर मत ले जाइए, पर वह नहीं माने और बच्चों को बाहर शिक्षा के लिए ले गए। बच्चों से जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि बच्चों के ऊपर भी सुशील चौधरी दबाव बनाते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते एवं बच्चों से कहते हैं कि आप अपने अभिभावकों को बुलाकर प्रभारी राकेश दुबे की उच्च अधिकारियों से शिकायत कराएं। सुशील चौधरी अगर प्रभारी नहीं है तो उनको स्कूल के नियम के अनुसार चलना चाहिए, ना कि प्रभारी के आदेश की धज्जियां उड़ानी चाहिए। सुशील चौधरी का कहना है कि मैं अपना रवैया नहीं बदलूंगा, आपको जहां मेरी शिकायत करनी हो वहां कर दीजिए, मुझे किसी अधिकारी एवं कर्मचारी का कोई डर नहीं है। अब समझना यह होगा कि सुशील चौधरी को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है या फिर सुशील चौधरी के ऊपर छूटबरिया नेताओं का हाथ है। क्या अब देखना यह होगा कि चुनौती देने वाले सुशील चौधरी का उच्च अधिकारी क्या कुछ कर पाते हैं या फिर सुशील चौधरी के द्वारा उच्च अधिकारियों को जो चुनौती दी जा रही है वह सही साबित होगी। राहुल पांडे की रिपोर्ट। चौधरी सर आपको क्या शिक्षा देते हैं वहाँ? क्यों, क्या कहते हैं चौधरी सर? ये बोलते हैं कि मम्मी पापा से बोलना कि बुला के लाना, ये पढ़ाने दे। अच्छा, यहाँ से कैसा सिखाते हैं ये बताएं? जबरदस्ती लेके गए थे क्या चौधरी सर आप लोगों को यहाँ से? जबरदस्ती लेके गए थे? प्रभारी जी मना कर रहे थे क्या? मना करने के बाद भी लेके जा रहे थे। हाँ। और वहाँ फिर तुम वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं आने दे रहे। आने नहीं दे रहे थे? हम लोग आने की कोशिश कर रहे थे पर आने नहीं दे रहे थे। ताला लगा दिए थे कि नहीं जाओगे कोई? राकेश कुमार दुबे, प्रभारी प्राथमिक हाई स्कूल पिडरई 110। आपका स्कूल में पद कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा। और ये जो मामला भी खबरों के सिलसिले से संज्ञान में आया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा केवल ये कहना है कि ये शिक्षक 22 तारीख को इनका चुनाव प्रशिक्षण था, हाफ टाइम का। ये चुनाव प्रशिक्षण में गए, उसके बाद नहीं आए तो मैंने शिक्षान पंजी में ये लिखते हुए कि इतने से इतने बजे तक चुनाव प्रशिक्षण से इस टाइम अनुपस्थित, ये लिख दिया। उसके बाद ये 23 तारीख को आए सुबह, बच्चे यहीं बैठे थे, ठंड के कारण सारे बच्चे बैठे थे। इनको शिक्षकान दिया गया और बालकान दिए गए। इनने हाजिरी नहीं लगाई यहाँ पे। थोड़ी देर बाद जब शिक्षक लेने गए तो बोले यहीं रखा रहने दीजिए। उसके बाद ये बच्चों को बाजू वाले कमरे में अंदर लेके गए, 3 से 5 वाले के बच्चों को, जो भी उनको समझाया हो। उसके बाद अचानक उठ के यहाँ से वो जो दूसरी बिल्डिंग बंद पड़ी है उस पर, जहाँ मॉनिटरिंग करना भी संभव नहीं है, वहाँ लेके जाने लगे। तो ये सारे बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने मैंने रोका। मैंने कहा सर यहीं पढ़ाइए। बोले यहाँ आवाज़ आती है। तो मैंने कहा वो कमरे में चले जाइए, क्योंकि हर स्कूल में कमरे तो बाजू ही बाजू होते हैं। तो बोले नहीं हम वहीं जाएंगे। और ये ज़बरदस्ती करते हुए ले गए, शिक्षकान ले गए और से बालकान ले गए। उसके बाद 12 बजे मैंने बालकान डाक बनाने के लिए बुलवा लिया, शिक्षकान ये अपने पास रखे रहे। उसके बाद अगले दिन ये यहाँ आते हैं और आधे बच्चे जबकि यहीं बैठे थे 1 से 5 के, अगले दिन ये यहाँ आते हैं, मेरे से कहते हैं कि सर शिक्षकान दे दीजिए। मैंने कहा आप मेरी मर्जी के बिना गए हैं, साला का प्रभार मेरे ऊपर है, किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मेरी जवाबदारी है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। जब बच्चे प्रांगण के अंदर आ जाएंगे जहाँ मैंने उनकी व्यवस्था की है तब मैं दूंगा। उसके बाद इनने कहा कि आप किसी शिक्षक को भेज के हाजिरी लगवा दी। मैंने कहा मैं वो भी नहीं करूँ, क्योंकि बच्चे मेरी मर्जी के बिना बाहर हैं और आप भी बाहर हैं, तो वो मैं काउंट नहीं करूँगा अपने स्कूल में। जो बच्चे यहाँ बिल्डिंग के अंदर आएंगे उन सब बच्चों की हाजिरी, सारी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं। तो उसके बाद इनने प्रकरण बनाने के लिए 3 बच्चों को भेजा, वही जवाब मैंने बच्चों को दिया। उसके बाद इनने मीडिया को बुलाया, गाँव वालों को जोड़ा और उसी बिल्डिंग में बैकग्राउंड में दिख रहा है सब कुछ करवाया। और अगर मेरे कथनों पे भरोसा नहीं है तो मीडिया, बच्चे जब नाम बदला रहे हैं टीचर का तो उसमें बाजू में अगर आवाज़ सुनेंगे तो इन्हीं की आवाज़ आएगी। और जो ये पढ़ाने का दावा करवा रहे हैं बच्चों से, तो उसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे पूरे कमरे में घूम रहे हैं। और इस ऐसी खबरों से मैं बहुत व्यथित हूँ। ये सर जब से आए हैं कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ के ऊधम करते रहते हैं और मेरे खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। इसमें कुछ गांव के जो अपने आप को पालक बतलाते हैं और ये आते करते हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। और जो मीडिया वाला आया था उसकी माँ को समूह ने हटा दिया है खाना बनाने से, लेकिन बतला रहे हैं टीचर का, तो उसमें बाजू में अगर आवाज़ सुनेंगे तो इन्हीं की आवाज़ आएगी। और जो ये पढ़ाने का दावा करवा रहे हैं बच्चों से, तो उसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे पूरे कमरे में घूम रहे हैं।
और इस ऐसी खबरों से मैं बहुत व्यथित हूँ। ये सर जब से आए हैं कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ के ऊधम करते रहते हैं और मेरे खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। इसमें कुछ गांव के जो अपने आप को पालक बतलाते हैं और ये आशा करते हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। और जो मीडिया वाला आया था उसकी माँ को समूह ने हटा दिया है खाना बनाने से, लेकिन वो ये सोचता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाएगा किसी प्रकार का, इसलिए पहले भी, जबकि मेरा कोई ऐसा मैटर था नहीं समूह से, क्योंकि खाना बनाने वालों की नियुक्ति समूह करता है और वेतन भुगतान भी उन्हीं के द्वारा होता है। उसने स्कूल में खड़े करके उनको और वीडियो बनाया और इस बार भी उसने वीडियो बनाया है। क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को से की है? 23 तारीख को ही जैसे ही ये बिना मेरी मर्जी के गए, मैं BRC, BO और संकुल प्रयार को जानकारी दे चुका हूँ और 24 तारीख को फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, चूँकि ऐसी परिस्थिति में स्कूल ज़्यादा छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं, तो मैं स्वतः जमा नहीं करता, व्हाट्सएप के माध्यम से DO साहब के व्यक्तिगत व्हाट्सएप में मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू।